एक ऐसा ही अद्वितीय चमत्कार कबीर परमेश्वर जी ने सेऊ, सम्मन और नेकी नामक परिवार पर किया, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। भैया, मुझे तो गहरे हरे लाल रंग की चूड़ियाँ चाहिए, बिल्कुल सिंदूर जैसे रंग की। बहन, मुझे ये पीले रंग की चूड़ियाँ पहना दो। देखो तो ये हरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कलाई नई नवेली सुहागन की कलाई हो। कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा है। मैं अपनी नई हरी साड़ी के साथ यही चूड़ियाँ पहनूंगी। भैया, ये चूड़ियाँ दे दो। जी बहन जी, ये लीजिए। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए। पूजा के लिए और भी सामान लाना है। बहनों, कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा में जरूर आना। तुम दोनों भी अपने परिवार के साथ कथा में जरूर आना। अरे नहीं बहन, हमें तो स्वयं साक्षात सत्यनारायण यानी सच्चे परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें किसी कथा की जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। हमें स्वयं साक्षात सत्यनारायण प्राप्त हो गए हैं। वो इस समय भी काशी में मौजूद हैं। आंखें खोलो और पहचान लो उस परमपिता को। इन कथाओं के कहने सुनने से कोई लाभ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यनारायण और काशी में? बहन जी, काशी में स्वयं सत्यनारायण यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी आए हुए हैं। हमने उन्हीं से नाम दीक्षा ले रखी है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो काशी के लहरतारा तालाब पर सह शरीर प्रकट हुए वास्तविक सत्यनारायण हैं। अच्छा, वो काशी वाला ढानक नीरू का पुत्र जुलाहा कबीर? जी हाँ, वही कबीर। वो खुद पूर्ण परमात्मा हैं, खुद को छुपाए हुए हैं और जुलाहा रूप में तो सिर्फ लीला कर रहे हैं। अरे जाओ जाओ, किसी और को मूर्ख बनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? एक साधारण सा जुलाहा तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है? अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। वो ढानक कब से भगवान बन गया? भगवान किसी के बनाने से नहीं बनता। भगवान तो भगवान ही होता है। और जिससे आप साधारण जुलाहा समझ रही हैं, वो ढानक असंख्य ब्रह्मांडों को बुनने वाला पूर्ण ब्रह्म कबीर है। हम सबको तत्व ज्ञान समझाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने के लिए पृथ्वी पर आकर जुलाहे के रूप में लीला कर रहे हैं। कुछ भी कहो बहन, कोई कपड़ा बुनने से भगवान नहीं बन जाता। भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है, सब कुछ कर सकता है। और वो जुलाहा भला क्या कर सकता है? वो तो स्वयं भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। बहन, हमारे गुरुजी भगवान कबीर साहिब जी सर्वशक्तिमान हैं। और अपने ज्ञान नेत्र खोल के देखो तो उनकी समर्थता के अनेकों प्रमाण प्रत्यक्ष सामने दिखाई देंगे। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग कहीं भी किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था। वो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। हमारे गुरुजी इतने समर्थ हैं कि जब सिकंदर लोधी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गर्भवती गौ बीज से 2 भागों में काट दी थी, तब हजारों लोगों के सामने गुरुजी ने वह गौ भी उसके बछड़े सहित जीवित कर दी और गौ ने दूध की बाल्टी भर दी थी। और जब सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, तब उन्हें भी गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम के मृत लड़के को जीवन दान देकर अपने साथ रखा। और मुसलमानों के धार्मिक पीर शेख तकी की मृत बेटी कब्र में दफन थी, उसे भी जीवित कर दिया। अरे बस बस, तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं, और तुम बताते हो कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो? तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ जो तुम हमें शिक्षा दे रहे हो? चुप रहो और अपना काम करो। तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं। तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ? अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो? सचमुच हमारे पास तो जेब में एक आना भी नहीं, समय पर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी तो पूर्ण समर्थ है। गुरुजी तो पूर्ण है, शायद हम ही उनकी रजा के लायक नहीं।
हमारे ही पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि हम इतने निर्धन हैं। जानते हो, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी हमारे गुरुजी के शिष्य बन गए हैं। बड़े बड़े राजा, काशी के नरेश, वीरदेव सिंह बघेल, मगहर के नवाब बिजली खान पठान, सभी गुरुजी के आगे सिर झुकाते हैं। हमारे गुरुजी वो तो पूर्ण परमात्मा हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे सुख दिए हैं कि क्या कहा? इतने बड़े राजा भी तुम्हारे गुरुजी के शिष्य हैं? हाँ, हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे ऐसे सुख देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर भी आए हैं? नहीं। हाँ, इसका मतलब तो तुम्हारे गुरुजी लालची हैं। लालची सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं, धन के लालच में। हाँ, ताकि उनसे ढेर सारा धन मिल सके। नहीं, मेरे गुरुजी लालची नहीं हैं। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं आए कभी तुम्हारे घर? अरे ये तो गरीब है, क्यों आएंगे इसके घर इसके लालची गुरुजी? क्या तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर भी आए हैं? तुम्हारे गुरुजी लालची हैं। लालची सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं, धन के लालच में। अरे ये तो गरीब है, क्यों आएंगे इसके घर इसके लालची गुरुजी? पिताजी, क्या गुरुजी कभी हमारे घर भी आएंगे? बेटा, गुरुजी तो हमारे घर में ही है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तब से ही वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो हर क्षण हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं। हाँ माताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन गुरुजी साथ तो है, लेकिन किसी को दिखाई तो नहीं देते। मैं गली के बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। गली के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी लालची है, सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर कभी नहीं आते क्योंकि तुम गरीब हो। अगर गुरुजी एक बार हमारे घर आ जाएं, तो वो बच्चे जो कहते हैं ना कि तुम्हारे गुरुजी लालची हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। फिर मैं उन्हें दिखा दूंगा कि देखो, हमारे गुरुजी लालची नहीं हैं। बेटा, भक्तों को संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर चलना चाहिए। और गली के बच्चे, वो तो बालक है, नादान है, वो कुछ नहीं जानते गुरुजी के बारे में। हमारे गुरुजी लालची नहीं है। राजा हो या रंग, उनकी दृष्टि में सब एक समान है। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो। ये तो गुरुजी की आवाज है। गुरुजी? अरे गुरुजी यहाँ कहाँ आएंगे? इतनी दूर? उनके पास समय कहाँ होगा? लाखों शिष्य हैं उनके, कहाँ कहाँ जाएंगे? हम गुरुजी का ही जिक्र कर रहे हैं ना, इसीलिए वहम हो गया। अरे सम्मन है घर पे? ये सच में गुरुजी की आवाज है। गुरुजी ही है। गुरुजी को ऐसे ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? बहुत दूर से चलकर आए हैं। भगवान, भोजन की बताइए, अभी खाएंगे या थोड़ी देर में? भाई, भूख तो लगी है, पैदल चलकर आए हैं, व्यवस्था कर लो, भोजन करेंगे। जी गुरुजी, भोजन बनाओ जल्दी, गुरुजी और संतों के लिए। आज घर में 100 ग्राम आटा भी नहीं है। ला, अपना ये चीर दे दे, इसे ही गिरवी रखकर कुछ आटा उधार ले आता हूँ। मैं गई थी जहाँ से भी आटा मिलने की उम्मीद थी, मैं मांग आई हूँ।
मैंने सबसे बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई, विवशता भी कि हमारे घर आज गुरुजी आए हैं, सिर्फ इतना आटा दे दो कि उन्हें भोजन करा सके, हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन संत हमारे घर से भूखे न जाए। मैंने बहुत प्रार्थना की। मेरे पास ये एक ही चीर है, इसे गिरवी रख लो और थोड़ा आटा उधार दे दो। लेकिन ये चीर भी फटा हुआ है, किसी ने आटा नहीं दिया, सबने मुंह फेर लिया। हे भगवान, पहली बार गुरुजी आए हैं। मैं कितना नीच हूँ, कितना कर्महीन हूँ। मैंने पिछले जन्म में भी कोई दान नहीं किया, इसलिए इस जन्म में मेरी ऐसी दुर्दशा है। मैं कितना अभागा हूँ। आज पहली बार गुरुजी घर आए और मैं नीच अपने गुरुजी को भोजन तक नहीं करा सकता। रो मत, कहीं गुरुजी और संत सुन न ले। वो क्या सोचेंगे कि हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। हिम्मत से काम लो और कोई उपाय सोचो। आज का ये दुख सम्मन के लिए सबसे बड़ा दुख था। अपने हालातों और विवशता के आगे आज सम्मन अंदर से टूट गया था, क्योंकि गुरुजी जो उसके जीवन में सबसे ज्यादा पूज्य और प्रिय भगवान है, आज वो ही घर आए और उनको भोजन तक कराने के लिए सम्मन के पास कुछ भी नहीं। आप गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब समझ जाएंगे। और सुबह भोजन कहाँ से लाएंगे? सुबह की भी कैसे कह दूं? दोनों पिता पुत्र जाकर रात में चोरी कर लाना, अब और कोई रास्ता नहीं है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? चोरी? माँ, गुरुजी तो रोज सत्संग सुनाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने और पिताजी ने भी तो हमेशा मुझे यही कहते थे कि बेशक भूखे मर जाएं, पर कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होता, उसका नाश हुआ करता है। वो तो महाअपराधी व्यक्ति होता है जो चोरी करता है, और आज मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ कि चोरी कर ले। माँ, इससे तो हम भूखे मर जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। हम गुरुजी को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ लेंगे। बेटा, बात सुन। पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है। चोरी करने वाले का नाश तो होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन बेटा, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी भी खाया है, इसलिए इस नगरी का एहसान है हम पर। ये नगरी वाले आज जानबूझकर मदद नहीं कर रहे। 2 से 3 किलो आटा देना कोई दूभर नहीं होता, और ये सभी तो इतने बड़े और धनी सेठ है, बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये हमें जानबूझकर हमसे मुंह फेर रहे हैं। हमने इनके आगे गुरुजी की बहुत महिमा गाई थी, इसलिए आज गुरुजी से छिड़कर ये ऐसा कह रहे हैं। तुम तो रोज डींग मारा करते थे, बड़ाई करते थे कि हमारे गुरुजी ये कर देते हैं, हमारे गुरुजी वो कर देते हैं। फिर आज तुम्हारे गुरुजी से घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो? हाँ हाँ, तुम्हारे घर भर देगा तुम्हारा भगवान। इस कारण से भी वह हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं है। बेटा, यदि परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए तो इस नगरी में आग लग जाएगी। अब तू सोच ले, नगरी बचानी है या नहीं। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी हम वही करेंगे। बेटा, सिर्फ 3 सेर आटा लाना, हम नहीं खाएंगे, सिर्फ गुरुजी और मेहमानों को खिला देंगे तो यह नगरी भी बसी रह जाएगी। इस नगरी के लोगों में तो अभिमान छा गया है धन का। ये इनके अंदर का अभिमान ही है जो इनका नाश कर देगा। शाम को सम्मन गुरुजी और संतों से बहुत अधीन होकर भोजन के लिए क्षमा मांगता है और कहता है, भगवान, सुबह बखत से भोजन कराएंगे। ठीक है बेटा, जल पीला दे 1-1 गिलास। जी गुरुजी। रात्रि 12:30 बजे दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। जहां चोरी करने गए वो लाला जी का कच्ची ईंटों का मकान था। उसमें अंदर जाने के लिए दोनों ने सुराख कर लिया, ऐसा सुराख जिसमें अंदर घिसट कर प्रवेश किया जा सकता था। बेटा, तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूँ, और यदि लाला जी जाग गया तो मैं इस कपड़े में आटा बांधकर कपड़े को बाहर फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। नहीं पिताजी, अंदर मैं जाऊंगा। यदि लाला जी जाग गया और यदि मुझे पकड़ भी लेगा तो राजा के पास पेश करने पर भी शायद राजा मुझे बच्चा समझकर माफ कर देगा, वरना पिताजी
यह राजा चोरों को माफ नहीं करता, सीधा फांसी देता है। और पिताजी, आप तो बड़े हो, आपको राजा क्षमा नहीं करेगा। मैं बच्चा हूँ, इसलिए शायद मुझे क्षमा कर दे। बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं जीकर क्या करूँगा? मेरा कहाँ ठिकाना होगा? नहीं पिताजी, मेरी यह प्रार्थना मानो। और मैं फिर भी बालक हूँ, इसलिए शायद मुझे माफी हो जाएगी। ये कहकर सेऊ सुराग से अंदर घुस गया। बेटा, सिर्फ 3 सेर आटा लाना, 3 सेर से ज्यादा नहीं लाना। सेऊ ने जल्दी जल्दी लगभग 3 सेर आटा निकाला और अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा और चलने लगा। तब एक तराजू की तकड़ी पर उसका पैर रखा गया और जोरदार आवाज हुई, जिससे लाला जी उठ गया। चोर चोर चोर! जैसे ही सेऊ बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा था, तभी लाला जी ने उठकर चोर चोर करके उसका पैर पकड़कर वापस घसीट लिया। सेऊ ने तब तक आटा बाहर फेंक दिया था और कहा, पिताजी, जल्दी से आप ये आटा ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ लिया है। सम्मन आटा लेकर घर भाग आया और उधर लाला जी ने अपने मकान के ही अंदर सेऊ को रस्सी से खंभे से बांध दिया। कौन है तू? किसका पुत्र है? जी, मैं सम्मन मनियार का पुत्र हूँ, मेरा नाम सेऊ है। अच्छा, तो तुम हो। आज भांडा फूटा है तुम्हारा। दिन में तो तुम भगत बने फिरते हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और रात में चोरी करते हो। कल सबको बताऊंगा और सबके सामने तुम्हारी असलियत बताऊंगा कि तुम कैसे भगत हो। लाला जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हमने सिर्फ 3 सेर आटा ही तो लिया है। हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था और हमारे घर पर आटा नहीं था। बस इतनी सी बात है। हम चोर नहीं हैं। बाद में हम आपका आटा जरूर वापस डाल जाते। अच्छा, तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं। वो चोरी कराने आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि तुमसे चोरी करा सकें। चोरी करते हो और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेऊ ने सोचा कि ये बात तो और बिगड़ गई। अब ये राजा से कहकर गुरुजी को भी सजा दिलाएगा। सेऊ विवश था। उधर सम्मन घर पर आटा लेकर पहुंचा। सम्मन को अकेला देख नेकी ने पूछा, बेटा कहाँ है? वो तो बनिए ने पकड़ लिया। यह तो बात बिगड़ गई है। राजा अब लड़के की पहचान करवाएंगे और पहचान होते ही राजा के सैनिक हमारे घर अभी 1-2 घंटे में ही आ जाएंगे। फिर गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि यह कराता है चोरी। ये कभी चोरी नहीं करते थे। आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है और सेठ गुरुजी को दंडित करवाएगा। नेकी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सम्मन से कहा, समय बहुत कम है, आप जाओ, किसी भी तरह बेटे को बहला फुसला कर उसका सिर काट लाओ। सेठ से कहना, बच्चे को छोड़ना मत, रस्से से बांध कर ही रखना। बस इतना ढीला कर दो कि मैं अपने बेटे से आखिरी बार उसके कान में 2 बातें कह सकूं। और फिर जैसे ही वह अपना सिर छिद्र से बाहर निकाले, उसका शीश उतार लेना। फिर सेठ उसे अपने घर में नहीं रखेगा। अपनी जान बचाने के लिए, कत्ल के मुकदमे से बचने के लिए वो सेऊ के शव को कहीं फेंक आएगा और तब तुम बेटे के शव को उठा लाना। नेकी ने सम्मन के हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और सम्मन उस छुरे को लेकर अपने बेटे का सर काटने चल पड़ा।
बेटा सेऊ। बेटा बस 2 बातें करनी है तुझसे। कल शायद तुझे मार दिया जाएगा बेटा। पता नहीं फिर मैं तुझसे कभी मिल पाऊं या नहीं। और मैं आखिरी बार तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं। मासूम सेऊ ने आंखों में आंसू लिए लाला जी से कहा, लाला जी मुझे बस कुछ 2 बातें करनी है। बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, मुझे बस एक बार, सिर्फ एक बार उनसे बात कर लेने दो। नहीं, तू भागना चाहता है? नहीं लाला जी, मैं भागूंगा नहीं। मेरे पैर का रस्सा कसकर बांधे रखो। बस इतना ढीला कर दो कि मैं अपना सिर बाहर निकाल कर बस आखिरी बार अपने पिता से सिर्फ 2 बात कर लूं। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा कुछ चोरी तो की नहीं है, इसलिए रस्सा थोड़ा सा ढीला कर दिया, इतना कि सुराख से सिर्फ सिर बाहर निकाल सके, और खंभे से बांधे रखा। सम्मन सेऊ का बाप था, उसमें ममता उमड़ आई और बेटे का सिर काटने के लिए बाप का हाथ नहीं उठ पाया। पीछे को हाथ करके स्तब्ध रह गया। ना हाथ आगे कर पा रहा था, ना सर काटने की हिम्मत कर पा रहा था। सम्मन की आंखों से आंसू बह रहे थे। सम्मन हाथ पीछे किए हुए पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। सेऊ चाहता था कि उसका पिता उसका सिर उतार कर ले जाए। तब सेऊ ने पिता को उकसाने के लिए कहा, पिताजी मेरी बात सुनिए। अगर आप सच में मेरे पिता हैं, अगर मैं आपका ही अंश हूँ, तो आज मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं तो समझ लूंगा कि मैं आपका बेटा नहीं, किसी गैर की संतान हूँ। आज मेरा सिर काट दो पिताजी, नहीं तो गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। सचमुच हमारे पास तो जेब में एक आना भी नहीं, समय पर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी तो पूर्ण समर्थ है। गुरुजी तो पूर्ण है, शायद हम ही उनकी रजा के लायक नहीं। हमारे ही पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि हम इतने निर्धन हैं। ये तो नाश हो गया, सारी बात बिगड़ गई, सब उल्टा पड़ गया। अब तो कत्ल का मुकदमा मुझ पर आएगा। सबूत मिटाने के लिए सेठ ने झटपट उस लड़के के शव को घसीटा, रात के अंधेरे में सुनसान जंगल की ओर गया और उसे एक ईंट के पजावे पर खड्डे में फेंक दिया। फिर जल्दी से वापस आकर उस सुराख को रेत मिट्टी लगाकर मरम्मत करने लगा और ऐसा कर दिया जैसे वहां कोई कुछ हुआ ही नहीं था। अब नेकी ने बेटे के कटे हुए शीश को देखकर दिल पत्थर का कर लिया और हिम्मत बांधते हुए सम्मन से कहा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। हर कदम संभल कर उठाना जरूरी है।
अब आप ऐसे करो, इस सर को यहाँ अलमारी के अंदर छिपा कर रख दो और जल्दी से वापस जाओ। वहाँ लड़के को घसीट कर ले जाने के चिन्ह मिलेंगे, क्योंकि सेठ शव को वहाँ नहीं रखेगा। उसने लाश को घसीट कर कहीं फेंक दिया होगा। शव के घसीटने के निशानों के पीछे पीछे जाओ और जहाँ उसने शव डाला होगा वहाँ से बेटे का शव उठा लाओ, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि कत्ल हुआ है तो बात दूर तक जाएगी और फिर छानबीन होगी और फिर सब बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब सम्मन जब वापस गया तो जमीन पर खून की घसीट की लकीरें थीं। उन घसीट के निशानों के पीछे पीछे गया और खड्डे में से बच्चे के शव को उठा लाया। सम्मन और नेकी दोनों ही अपने इकलौते बेटे की मृत्यु की जिस पीड़ा से गुजर रहे थे उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। इस समय न तो वो रो सकते थे और न ही अपने अंदर दबाई हुई इस असहनीय पीड़ा को प्रकट कर सकते थे, क्योंकि इस पीड़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि कहीं बेटे की ये कुर्बानी बेकार न चली जाए। उनके रोने की भनक भी यदि गुरुजी को लग गई तो बेटे की मृत्यु के बारे में पता चलने पर गुरुजी बहुत दुखी होंगे और भोजन नहीं करेंगे। यदि हमारे द्वार से भगवान भूखे ही चले गए तो बेटे की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। भगवान को भोजन कराने के लिए ही तो बेटे ने अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। हमारी किसी भी गतिविधि से गुरुजी को इस घटना का एहसास न हो जाए। उन्होंने अंदर ही अंदर अपने कलेजे के टुकड़े को खोने की असहनीय पीड़ा को सहन करके अपने अंदर उमड़ रहे पहाड़ जैसे दुख के तूफान को दबा रखा था। दोनों ही गहरे सन्नाटे में स्तब्ध और बिल्कुल चुप थे। दोनों ने ही अपनी पीड़ा की दर्द भरी चीख को चुपचाप अंदर ही अंदर घोंट लिया और दोनों ने आपस में सिर्फ एक ही बात की सलाह की। सम्मन ने गहरी दुखी ठोस आवाज में हिम्मत करते हुए नेकी से कहा, कल जब गुरुजी चले जाएंगे उसके बाद हम बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। आज की रात उन्हें अपनी इसी दुखद वेदना के साथ ही जीना था। खामोश पत्थर बने इस असहनीय दर्द के घूंट को चुपचाप पीते हुए अपने कष्ट को दिल में ही दफन कर अपने हृदय को कठोर कर उन्होंने खुद को ये बात समझा ली थी कि इस समय उन्हें बहुत सहनशीलता से काम लेना होगा। वो टूट नहीं सकते, अब भी बिखर नहीं सकते। उन्हें किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना है। अपने आंसुओं को रोककर अपने दुख के घूंट को चुपचाप पीना होगा ताकि किसी को पता न चल जाए। अपनी पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाकर दोनों ही अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे।
भोजन तैयार है। गुरुजी को बुला लीजिए, जल्दी भोजन करा देंगे, फिर गुरुजी बखत से प्रस्थान कर जाएंगे। दोनों ने सोच रखा था जब तक गुरुजी हैं अपनी आंख में आंसू नहीं आने देंगे, ताकि गुरुजी को एहसास न हो जाए। फिर गुरुजी के जाने के बाद बैठकर रोएंगे। सम्मन कबीर साहिब जी को भोजन के लिए बुलाने गया। नेकी ने उन तीनों के लिए 3 पात्रों में यानी 3 दोनों में सारा भोजन डाल दिया जितना बना रखा था। परमात्मा गुरुजी ने कहा, भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो और 3 हम हैं। महाराज जी, हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। गुरुजी के ज्यादा जोर देने पर अब वह दोनों बैठकर उन्होंने उस भोजन को 5 पात्रों में कर दिया। फिर परमात्मा यानी गुरुजी ने प्यार से कहा, 5 में नहीं 6 में कर भाई। उन्होंने उस भोजन को 6 पात्रों में रख दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रखकर। नेकी और सम्मन गुरुजी को ये नहीं बताना चाहते कि उनका लड़का अब नहीं रहा। दोनों मन ही मन यह सोच रहे थे कि हम गुरुजी से इस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं, और यदि गुरुजी पूछेंगे तो कह देंगे कि कहीं खेलने चला गया होगा। गुरुजी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा और कहा, आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते चोरों के, प्रसादा को नितक सेम। सेव धड़ पे शीश चढ़ा वो बैठा पंगत मां, और नई निशानी गर्दन कहियो वो सेव उठना। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। से सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपया। सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब वो एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, नेकी उस सेऊ की मां यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे। नेकी भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे, बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कबीर नाम है, उन्होंने सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानू तो कि साहब संत है, वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो बहनें उन दोनों का मजाक कराया करती, जब तो सुन लेती पीछे तो कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है
कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पे गए, काशी के नरेश के घर पे गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पे गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा, उस बच्चा था सेव, अगना भी हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते ये गुरु। अब वह बच्चे के बाद खटगी, उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता, अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और सम्मान दोनों कहने लगे, बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं और किस किस के घर में जाओगे? वो तो हमारे साथ ही, वो दूर थोड़े ही हैं। परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। वो सेऊ आंखों मासूम भर के कहता, माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे, पर एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आगे ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी और नेकी और सम्मान उनको समझा रहे थे, बेटा हमारे साथ ही रहते, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी से ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा, भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, सब भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ? एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे और कमाल, दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शेव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे और सब बच्चों को बता दूंगा हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो स्वार्थी है। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों मांसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे? अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बनाकर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा, गुरुजी यहां कैसे आएंगे, कैसे हो सकता? हम चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन? अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए। क्या देखा सामने? वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे द्वार, गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं, भगवान गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा। वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक, कुछ सेकंड के लिए ऐसे स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे? तो वो ऐसे आंख से मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और आओ महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बाहर वाली बैठक में बैठा दिए, सब झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के,
मालिक बैठ गए सौंकते। अब समन ने जलपान पानी पिलाया, चर्चा करते रहे। भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर। आप तो समर्थ हैं दाता, आज ये बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर समन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब समन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं है। समन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग लाओ उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सबने मना कर दिया। तो समन कहने लगा कि ला तेरी ये चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूँगा, मैं ले आता हूँ कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई एक दो जगह से, किसी ने नहीं दी। अब समन बैठ गया कलेजा पकड़ के, कि भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे। हे भगवान इस पापी को ऐसे दरिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता, न रो बुरी तरह। नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवावांगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन करावांगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहां से लाएंगे। तो नेकी ने कहा कि रात में तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन लड़का सुना करता था प्रवचन कि अभी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे, और उस दिन मां के मुंह से ये बात सुनकर वो स्तब्ध रह गया। कहने लगा माता चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं, सतगुरु बताते रहते हैं। राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो। तब नेकी ने बताया बेटा ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुमने के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है। और बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां जहां माया घनी है पुण्यात्माओं भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है, तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की, भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है। और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आकर वो रुक के लड़के को कहा बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे
हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पे होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है। क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। अच्छा माई, वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी ये नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर कर सारे यहाँ से निकल जा और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। संत भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से चलकर वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गए, समाप्त हुए। और वो लड़की जहां बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के लोगों ने, आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया बहन तू यहीं रह। उसका मकान पर झोपड़ी झापड़ी डलवा दी, घनिया जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से, नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कहे को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन ये बच्चे सारे भगवान के हैं और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के ऐसा संवारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे। बेटा एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो, लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ के जाकर उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाट ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर
और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा, और तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तुम, मैं आटा फेंक दूंगा तो लेकर भाग जाना। सेव नहीं मानना कि ना पिताजी मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लेना, 3 शेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलन लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाट गई ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी जड़ का, वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सेवर ने सोची देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आवेंगे नो कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वो वृक्ष काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे, घर पे छाण मना होगा किसी का, किसका सही सिर, किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे ही कर दे। वो लेकर कर दो वापस से ला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा कल, गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बतावे और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा, अगर नहीं कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन को यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छन घसीटा तो सिर नहीं उसका, और डर गया, अब तेरा भी 302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट के उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले, कहाँ ठीक है, रख दे इसको अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा,
लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तो चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको और अपना जो सुराख था उसको बंद करके और उस पर रेत डात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में घंटा। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरुजी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया कि रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और ईट खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 500 में डाल दिया, 500 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को 1 में और बनाओ, इसी में सिर्फ 6 बना दो। तो सम्मन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूं ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो लड़का है। अंदर जाके देखा वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे, यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं गरीबदास साहिब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया। और साथ में ये भी कहते रहते थे बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं, नेकी और सेव। उनके तो बात आ गई समझ में, उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा। अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे नकम्मे मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आप। इसलिए कबीर साहब कहते माया दासी संत की ओ भई दे आशीष,
बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करे ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा करो ना बड़ा अफसर छोटे को, और खबरदार देते ने ऐसा कर दिया तो कहता है जी सर, अक नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़े। आपके हंस ने नहीं पकड़ो दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, हे परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूने से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पैसे। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना। जिसने तेरे पे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक कर राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस के जो पहले के कर्म हैं तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सत्य सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपकी अब परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा। और इसी से मोक्ष होना था, ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सारनाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी से जब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सारनाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सारनाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया,
और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए। धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूं। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सारनाम दे दिया करेंगे और पहले विषय में रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और नियोजित तरीके से परमात्मा करा। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़ के बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सत्र का ये भक्ति धन है। जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा, आपका पार नहीं होता है। तो फिर ये क्या करेंगे? पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सत्र का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे। वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता। स्वर्ग में, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगुना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहां ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहां खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहां देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुट कर फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है? इस ब्रह्मलोक के अंदर, एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो 1000 युगों तक नीचे नहीं आवेगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा। फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान मट्टी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। सत साहिब। सत साहिब।